हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। दूरदर्शन हिमाचल में आज आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हम फिर आ गए हैं आप सबके लिए एक नए विषय पर जानकारी लेकर। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है आलू का मानव स्वास्थ्य में महत्व, भंडारण विधि और प्रसंस्करण, जिस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ICAR अनुसंधान संस्थान से आलू वैज्ञानिक डॉक्टर मिलन कुमार जी। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आलू में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और वो किस प्रकार मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, आलू जो होता है वो जनरली लोग बोलते हैं सब्जियों का राजा जी। तो इसमें क्या होता है कि हर तरह के मतलब न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है, जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, आयरन है, विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड हम जो कहते हैं वो इक्विवेलेंट टू ऑरेंज के मतलब इक्विवेलेंट है। और जो प्रोटीन होती है इसमें जो होता है प्रोटीन वो क्वालिटी प्रोटीन होता है जो कि अंडे के इक्विवेलेंट होता है। तो आप सोचिए कि इसमें हर तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट है जो कि मतलब ह्यूमन हेल्थ या मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही मतलब लाभदायक होता है। और इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीनॉइड होता है जो कि विटामिन ए हम कहते हैं, तो ये भी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, लाभदायक होता है। तो इसमें हर प्रकार की न्यूट्रिशनल कंपोनेंट होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं संपूर्ण भोजन या संपूर्ण फूड बोलते हैं, कंप्लीट फूड बोलते हैं। जैसे दूध हो गया, दूध में क्या होता है विटामिन सी नहीं होता, क्योंकि उसमें अगर विटामिन सी रहा तो दूध फट जाता है, एस्कॉर्बिक हम नींबू डालते हैं तो लेकिन इसमें आलू में हर प्रकार के मतलब न्यूट्रिशन होता है और ये एक कंप्लीट फूड होता है जी। तो आलू संतुलित आहार में कैसे योगदान देता है? देखिए, अगर हम बात करें फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के एंगल से बात करें, जैसे कि आपने पूछा जी। तो उसमें हम अगर देखें तो इसमें स्टार्च की अमाउंट जो कार्बोहाइड्रेट हम कहते हैं वो अच्छा अमाउंट में रहती है, जो कि एक एनर्जी देती है। हम जैसे मतलब चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, वैसे हम आलू भी हम खा रहे हैं सब्जियों की तरह। तो क्या बोलते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहती है। आप देखिएगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग आलू को ही स्टेबल फूड मानते हैं, वहाँ पर चावल और मतलब गेहूं का उतना वो नहीं होता, मतलब प्रचलन नहीं है। लेकिन उसको मतलब एक फूड सिक्योरिटी के एंगल से भी हम उसको मतलब देख सकते हैं आलू को जी। तो जो आलू को पकाने की विधि है वो उसके पोषक तत्वों को कैसे प्रभावित करती है और आलू को पकाने का सबसे सही तरीका क्या है? देखिए, आलू तो हम मतलब जब हम उसको खाते हैं तो चाहे हम बॉयल करते हैं, माइक्रोवेव करते हैं, उसको समोसे में डालते हैं, आलू का पराठा बनाते हैं। तो इंडिया में मतलब बहुत तरह का मतलब ये है हमारा मतलब फूड कंपोनेंट है। लेकिन हम अगर उसको अच्छे तरीके से खाएं ताकि उसका न्यूट्रिशनल कंपोनेंट उसमें बना रहे, जैसे कि हम अगर उसको बॉयल कर रहे हैं या प्रेशर कुक कर रहे हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं आलू को काट के ही उसको ये करते हैं, प्रेशर कुक करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो न्यूट्रिशन होता है, उसका विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है, वो पानी के साथ ही निकल जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हम उसको माइक्रोवेव करते हैं या फिर हम उसको रोस्ट करते हैं ताकि उसका जो पानी है, आलू का जो पानी है वो अंदर ही रहे और वो बाहर ना आए, तभी जाके जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट मतलब उसके अंदर ही रहेगा और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है जी। तो जैसे कहते हैं कि जो डायबिटिक या मधुमेह रोगी जो होते हैं उन्हें आलू नहीं खाना चाहिए, तो अगर कोई खाना चाहे तो वो कैसे खा सकता है? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी भ्रांति है। जैसे कि मतलब अगर डायबिटीज होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले बोलता है आलू और चावल खाना बंद करो जी। लेकिन अगर हम आलू ही अगर एनर्जी ही नहीं ले तो फिर हमारे मतलब बॉडी कैसे काम करेगा। इसलिए आलू खाए, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम आलू को प्रोसेसिंग करके खा सकते हैं। जैसे कि हमने शोध किया तो उसमें हमने पाया कि अगर आलू को आप रात को बॉयल करते हैं और फ्रिज में रख देते हैं और अगले दिन अगर आप खाते हैं या फिर मतलब एटलीस्ट 24 घंटे के अंदर आप उसको खाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो रेजिस्टेंट स्टार्च या हम बोलते हैं प्रतिरोधक स्टार्च जो होता है उसका मात्रा बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि जो मधुमेह रोगी है उनका ब्लड शुगर जो स्पाइक होता है उतना स्पाइक नहीं करता है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम उसको दूसरे फूड कॉम्बिनेशन में खाएं, जैसे कि आपका जब सब्जियों के साथ खाएंगे तो जैसे हमने शोध किया तो हमने पाया कि उसमें करेला हो गया, भिंडी हो गया या क्या बोलते कॉलीफ्लावर हो गया, इसके साथ अगर आप मिश्रण करके खा रहे हैं आलू को तो सबसे अच्छा उसका आता है, मतलब सबसे अच्छा मतलब उनके लिए अच्छा है, डायबिटीज पेशेंट के लिए अच्छा है। और आप अगर आलू को
किसी मतलब दलहन के साथ अगर मिलाकर खा रहे, जैसे आपका मतलब राजमा हो गया, अरहर दाल हो गया, तो इनके साथ भी बहुत अच्छा देखा गया है कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट्स है। और अगर हम बात करें ऑयल की, ऑयल में देखा गया है कि घी और सरसों और ऑलिव ऑयल ये सबसे अच्छा है, जो कि हमारा अगर हम उसको मिलाकर खा रहे आलू के साथ तो इसमें उतना मतलब शुगर नहीं बढ़ता है जी। तो आलू की कटाई से पहले हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए जिससे उसकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहे? आलू जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो हमें देखना रहता है कि आलू कितने दिन का फसल है जी। तो जनरली हम क्या करते हैं कि आलू की मतलब खुदाई से पहले 15-20 दिन पहले हम क्या करते हैं कि जो इरिगेशन होता है, जो इरिगेशन को हम रोक देते हैं, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी सूख जाता है और हम डंठल भी उसी वक्त ही काटते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका जो स्किन है, उसका जो क्या बोलते हैं आउटर लेयर है, वो सूख जाता है और सूखने के बाद क्या होता है मोटा हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो उसमें कीट पतंग या जो भी पैथोजन फफूंद जो उसमें लगते हैं तो वो नहीं लगेंगे। और हमें इस बातों को भी ध्यान रखना है कि उस टाइम जो मिट्टी है गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला रहा तो कहीं ना कहीं फिर आलू का जो डेवलपमेंट होता है हम उसको मतलब उसके बाद हम क्या करते कोल्ड स्टोरेज में हम इसको स्टोर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो इसीलिए हमें इस बातों का मतलब ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जी। तो कटाई के बाद उसे भंडारण की क्यों आवश्यकता पड़ती है? देखिए पहले तो मैं बताऊंगा प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स में जैसे आलू का हार्वेस्टिंग होता है जनवरी फरवरी के आसपास हार्वेस्टिंग होता है, उसके बाद फिर आलू लगता है जाके अक्टूबर में। तो ये जो 6 से 7-8 महीने का जो विंडो है उस वक्त हमें आलू चाहिए। अब जब हार्वेस्टिंग हो गया है तो उसके बाद हम उसका मतलब प्लेन्स का टेम्परेचर आप देखते हैं कि अभी आज के टाइम में कितना ज़्यादा जा रहा है, 40 डिग्री तक जा रहा है, तो आलू के लिए सूटेबल नहीं है। तो इसीलिए हमें मतलब ये चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए ताकि हम वो आलू को लंबे समय तक रखें। और उसमें आलू को एक मतलब वो एक हो गया कि हम उसको अगर बाद में प्रोसेसिंग करना है या चिप्स बनाना है या फिर जो भी उत्पाद बनाना है उसके लिए मतलब हेल्पफुल हो कि हम उसको फिर निकाले कोल्ड स्टोर से और हम उसको लंबे टाइम तक यूज़ कर पाए। और उसमें जो सीड्स होते हैं वो भी हम स्टोर करते हैं ताकि वो अगले सीजन में अवेलेबल हो। जी। तो अगर हम आलू के भंडारण की बात करें तो आलू के भंडारण के लिए कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से आलू का भंडारण किया जाता है? देखिए आलू का भंडारण जनरली मतलब हमें देखना है, जब आलू हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें देखना है कि आलू को खाने के लिए रखना है या बीज के लिए रखना है, ठीक है। अगर हम खाने के लिए, पहले मैं खाने के ऊपर आता हूँ, अगर हम खाने के लिए रखना है तो उसमें एक होता है टेबल पर्पज जो हम जनरली सब्जियां बनाते हैं, एक होता है प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण के लिए, तो उसमें जैसे चिप्स हो गया, फ्रेंच फ्राई हो गया, उसके लिए बनाते हैं। तो अगर हम मतलब इसके लिए खाने के लिए हम अगर देख रहे हैं तो हम जनरली 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो शर्करा की मात्रा या शुगर की मात्रा मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ता है। आप देखिएगा कि जब चिप्स फ्राई करते हैं अगर जिसमें शुगर ज़्यादा हो तो उसमें क्या होता है कि ब्राउनिंग हो जाता है, तो वो खाने के लिए सूटेबल नहीं है, ना ही वो प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल है। और फिर जो बीज के लिए आलू वो हम जनरली स्टोर करते हैं 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, जिसमें क्या होता है कि शुगर बढ़ता है, उसमें शुगर बढ़ता है। और ये जो शुगर बढ़ता है वो अच्छा है कि जो अगले सीजन में हम उसको आलू को फिर से लगाएंगे तो उसमें अच्छा मतलब उनका ये निकलता है, मतलब जो स्प्राउटिंग अच्छे से होते हैं जी। तो जैसे आपने कोल्ड स्टोर की, शीत भंडार की बात की, तो जहाँ पे शीत भंडार नहीं है जैसे पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ पे कैसे भंडार किया जाए? देखिए एक तो एक तरह से मतलब पहाड़ी इलाका एक तरह से वरदान है। मतलब आप देखिए कि जब आलू की हार्वेस्टिंग जब यहाँ पर होती है अराउंड जुलाई अगस्त के बाद, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली मतलब ठंडा हो जाता है एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है कि मतलब इस एटमॉस्फेयर में आप ओपनली भी आप आलू को स्टोर कर सकते हैं। ओपनली का मतलब ये है कि एक ऐसा जगह हो जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आए, क्योंकि सनलाइट आते ही वो क्या होता है ग्रीनिंग हो जाता है, हरा हो जाता है, ठीक है। और उसमें फिर हमें मतलब ये देखना है कि उसमें अच्छा से वेंटिलेशन हो। जो कमरे में हम आलू रख रहे हैं, मतलब जैसे हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर, तो उसमें क्या होता है कि अगर वेंटिलेशन ठीक से नहीं हो तो उसमें फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उसका पनपने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जी। तो जब आलू का भंडारण करते हैं तो उस समय कौन कौन सी चुनौतियाँ सामने आती है, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
आलू के भंडारण के वक्त जो चुनौतियाँ आती है उसमें पहला अंकुरन स्प्राउटिंग। उसमें क्या होता है कि हम जैसे आलू को हम ट्रीटमेंट अगर नहीं किए तो क्या होता है कि वो 3 महीने के बाद उसका स्प्राउटिंग हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए हम उसको कोल्ड स्टोर में रखते हैं आलू को, और एक अच्छे टेम्परेचर में रखते हैं, जैसे कि आपका खाने के लिए 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि उसमें हम CIPC का ट्रीटमेंट करते हैं। एक तरह से वो फॉगिंग मतलब कंपाउंड है, हम उसको कोल्ड स्टोर में डालते हैं तो वो मतलब धुएं की तरह वो ये होता है, और उसमें क्या होता है कि वो स्प्राउटिंग को रोकता है। तो स्प्राउटिंग रुक गया तो वो आलू का जो क्वालिटी है, आलू का जो उसमें जितना भी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है वो उसमें रहता है, और वो हम मतलब लंबे समय तक उसको यूज कर सकते हैं। तो भंडारण में किस तरह के संकेत देखने को मिलते हैं कि आलू खराब होने वाला है या फिर आगे जाके खराब हो सकता है, ऐसे क्या संकेत देखते हैं? पहले तो उसमें आलू को जब हम कोल्ड स्टोर में रखें तो उसको ठीक टाइम में मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख रहे कि कोल्ड स्टोर का टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे हो रहा है, अगर समझ लीजिए आपने रखा 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड में, वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जा रहा है, तो क्या हो कि आलू खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो कोल्ड स्टोर में अगर RH और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा, वो भी अंकुरन को और मतलब ये करता है, प्रोत्साहन देता है अंकुरन होने के लिए। और उसमें जो फफूंद लगते हैं, फंगस बैक्टीरिया जो लगते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक स्टोरेज डिजीज है, ड्राई रॉट डिजीज हम बोलते हैं, जो कि वो फंगस डिजीज है। वो क्या करता है कि वो पूरा आलू को अंदर से सड़ा देता है। आप देखिएगा कि आलू जब काटते हैं तो अंदर में ब्लैक कलर का कुछ निकलता है ऐसे, तो वो फंगल डिजीज है, ड्राई रॉट हम बोलते हैं, सूखा हुआ आलू सूख जाता है अंदर से। तो उस तरह का जो डिजीज है वो हम जनरली कोल्ड स्टोर में देखते हैं। तो ये बहुत ही मतलब अभी फैल रहा है हर जगह, और हमारे क्या बोलते हैं जो कोल्ड स्टोर है वहाँ पर उसका ज़्यादा हमने वो देखा है, इंसिडेंट्स देखा है। जी, तो क्या आलू को बाकी सब्जियों के साथ भंडार में रखा जा सकता है, कोल्ड स्टोर में रखा जा सकता है, या फिर उसके लिए अलग से शीत भंडार रखना चाहिए? देखिए, इस मामले में मैं ये कहूँगा कि आलू को हम अलग से रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सभी सब्जियों का टेम्परेचर, जो कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर अलग अलग होता है, किसी का 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री। तो आलू का जनरली 10 से 12 डिग्री के लिए हम रखते हैं, और उसमें क्या पता दूसरा वेजिटेबल रहे ना रहे, तो इसलिए अगर हम उसको अलग से रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी, तो जैसे अक्सर देखा जाता है कि जो शीत भंडार में आलू रखे जाते हैं, जब वो बाज़ार में आते हैं तो वो हरे पड़ जाते हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि क्या पता उसका टेम्परेचर कम हो। टेम्परेचर कम होने से क्या होता है, उसमें शुगर बढ़ जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर वो डायरेक्ट सनलाइट में आए, क्योंकि आलू क्या होता है कि मॉडिफाइड स्टेम है, तो वो अगर सनलाइट के कांटेक्ट में डायरेक्ट आ जाए तो क्या होता है कि उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे कि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ग्लाइकोएल्कलॉइड होता है, वो डेवलप हो जाते हैं, तो इसलिए वो हरा दिखता है। पत्तियाँ जैसे हरा दिखती है, तो वैसे आलू को जो ट्यूबर है वो भी हरा दिखने लगता है। तो ऐसे आलू में क्या होता है, ग्लाइकोएल्कलॉइड और फिनोलिक कंपाउंड उसमें इंक्रीज हो जाते हैं। तो वैसे आलू को हम जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है, खाने के लिए वो अच्छा नहीं है। लेकिन उसको अगर हम बीज के लिए लगाए तो वो आलू बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें मतलब अंकुरन अच्छे से हो जाता है, और उसको हम फिर जब फील्ड में लगाते हैं तो उसमें अच्छा से प्लांट मतलब डेवलप हो जाता है। जी, तो उससे रोकने के लिए हरा ना पड़े आलू, उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोल्ड स्टोर में टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, और डायरेक्ट सनलाइट नहीं आना चाहिए। जहाँ सनलाइट आया डायरेक्टली वहाँ पर प्रॉब्लम है। और जैसे हिल्स वाले एरिया में क्या होता है कि जैसे हम आलू को स्टोर कर रहे हैं तो हम उस पर पैडी स्टोर डाल देते, पुआल डाल देते और उसके ऊपर स्टोर करते, क्योंकि हमें डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। हमें अगर रोशनी डायरेक्ट आ गया तो वो आलू ख़राब होने की उसमें बहुत सारी मतलब उसमें संभावना है। जी, तो जैसे सरकार भी शीत भंडार के लिए या फिर और चीज़ों के लिए भी काफ़ी राशि प्रदान कर रही है, काफ़ी कदम उठा रही है, उसके बाद भी देखा जाता है कि फसलें आलू बाहर जैसे ही बाज़ार में आते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, पहली बात तो जब आलू का प्रोडक्शन जब होता है, जैसे अभी प्लेन्स में बहुत सारे प्रोडक्शन हो रहे हैं, तो इस वक्त क्या होता है कि लोग जो किसान भाई वो समझ नहीं पाते कि आलू को हम कहाँ रखें। उनके पास उतना मतलब पैसा भी नहीं होता है कि वो कोल्ड स्टोर में रखे आलू को। और आलू क्या है कि बहुत टाइम तक रखना पड़ता है उनको, करीबन 6 से 7 8 महीने तक रखना पड़ता है। और अलग वेजिटेबल्स क्या होता है कि वो उतना टाइम तक रहते नहीं है। तो जब इतने टाइम तक वो रहता है तो उनको जो पैसा देना पड़ता है उनके लिए बहुत मतलब हावी हो जाता है उनके लिए। इसीलिए वो क्या करते हैं, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो बहुत 2 रुपये आलू 5 रुपये आलू में वो मतलब बेचते या फिर रोड पे फेंक देते हैं। तो अगर हम उसको प्रोसेसिंग करें
अगर हम उसी आलू को समझ लीजिए चिप्स बना ले या फ्रेंच फ्राई बना ले या फिर कुछ ऐसा जो डिहाइड्रेटेड चिप्स होता है वो बना ले, तो हम मतलब लंबे टाइम तक भी उसको स्टोर कर पाएंगे और फिर उससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो ये मैं बोलना चाहूँगा फार्मर्स को कि मतलब वो आलू को फेंके ना, आलू को प्रोसेसिंग करे, प्रसंस्करण करे और उसको चिप्स और भी बहुत सारे जो उत्पाद हैं हम उसको बना सकते हैं आलू से। जी, तो यदि हम आपके संस्थान की बात करें तो वहाँ पे इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसे रोकने के लिए पहली बात तो हम किसान भाई को ट्रेनिंग देते हैं इसके ऊपर कि चिप्स कैसे बनाना है, फ्रेंच फ्राई कैसे बनाना है और उसको मतलब कैसा अच्छे क्वालिटी का बनाना है। और भी हम बहुत सारे बनाने प्रोडक्ट जैसे मतलब कुकीज़ हो गया, बिस्किट हो गया, जलेबी हो गया, तो ये सब प्रोडक्ट बन रहे, कहीं ना कहीं ये पाइपलाइन में है और आने वाले टाइम में ये मार्केट में मतलब अवेलेबल होगा। जी, तो आलू की बढ़ती पैदावार को अगर देखा जाए तो प्रसंस्करण के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आलू का उत्पाद आलू के किस प्रकार से उत्पाद बनाए जा सकते हैं? पहले तो जब हम आलू का हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमें ये देखना है कि आलू उसको हम खाने लायक रखें या बीज के लिए रखें। अगर हम खाने के लिए रख रहे हैं तो उसमें हमें बहुत सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। जैसे उसमें शुगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर शुगर अगर 150 mg पर 100 mg फ्रेश वेट से अगर ज़्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें जब हम चिप्स बनाते हैं तो उसमें ब्राउनिंग हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है और उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसमें जो ड्राई मैटर कंटेंट या आलू को सुखाने के बाद कम से कम उसका जो मतलब ड्राई मैटर 20% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके वो चिप्स या फिर फ्रेंच फ्राई अच्छे तरीके से बन पाएगा। और हमें उसमें डिफरेंट वैरायटीज़ का भी उसमें हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि चिप्स बनाने के लिए चिप्सुना 1, चिप्सुना 2, चिप्सुना 3, चिप्सुना 4 हमारा मतलब इंस्टीट्यूट से मतलब अवेलेबल है और फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए फ्राई सोना, हिम सोना ये अवेलेबल है। तो हमें देखना है कि कौन सा वैरायटी हम ले रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए या प्रोसेसिंग के लिए। जी, तो अगर हम आलू के प्रसंस्करण की बात करें तो उसकी क्या क्या विधियां इस्तेमाल की जाती है प्रसंस्करण के लिए? प्रोसेसिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें हमें ये शुगर का पैरामीटर देखना है, ड्राई मैटर कंटेंट देखना है और जब हम उसको स्टोर कर रहे हैं, जब हम उसको स्टोर करें तो टेम्परेचर का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसमें अगर टेम्परेचर ज़्यादा या कम हुआ, अगर समझ लीजिए 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड मैं बता रहा हूँ, अगर उससे ज़्यादा ही कम होता है तो वो फिर आलू फिर प्रोसेसिंग के लिए नहीं होता है। फिर उसमें कहीं ना कहीं फिर जब हम उसको कोल्ड स्टोर से जब निकालते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम आती है, कहीं ब्राउनिंग हो जाता है, कहीं पर वो मतलब ठीक से नहीं बन पाते, क्रिस्पीनेस नहीं होता है चिप्स में, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। जी, तो प्रसंस्कृत और ताज़ा आलू में क्या उत्पादों में क्या आमतौर पर अंतर देखने को मिलता है? प्रसंस्करण आलू जो जैसे होते हैं तो उसमें मतलब हम जो यूज़ करें तो जो आलू मतलब चिप्सोना 1, चिप्सोना 2 ये वैरायटी के होने चाहिए। और ये वैरायटी हम जब आलू यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हम मतलब उसका ये कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वो अच्छे क्वालिटी के होते हैं। लेकिन जो आप जो बोल रहे जो खाने लायक जो आलू होते हैं तो हम जनरली यहाँ पर यूज होते हैं कुपरी पुखराज हो गया, कुपरी ज्योति हो गया, तो ये खाने लायक आलू होते हैं। तो ये अगर मतलब कम टेम्परेचर में भी स्टोर हो तो इनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम वो डाइट उसको खा रहे हैं, उसको प्रोसेसिंग के लिए हम उसको आगे लेके नहीं जा रहे हैं। जी, तो अगर हम आलू के प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं तो आलू के प्रसंस्करण के लिए उनमें किन गुणों का होना ज़रूरी है और क्या इसके लिए कोई विशेष किस्मों का इस्तेमाल करना चाहिए? जब हम वैरायटी की बात करें जैसे कि आपने बताया, तो इसमें चिप्सोना 1, चिप्सोना 2 बहुत अच्छे हैं जो कि हम चिप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जी। और हिमाचल में जो आलू जो ग्रो होते हैं तो इसमें हिमसोना और कुपरी ज्योति, तो ये 2 वैरायटी है जो कि अच्छा है यहाँ मतलब इस एरिया के लिए, क्योंकि इस एरिया के लिए वो मतलब बनाया गया है जी। और अगर फ्रेंच फ्राई बना रहे तो हमें ये देखना है कि मतलब फ्राई सोना अगर हमारे पास है या फिर हिमसोना है तो हम ये वैरायटी यूज़ कर सकते हैं जी। तो ये छोटे स्केल में हम मतलब आमदनी इंक्रीज करने के लिए हम ये वैरायटी का चयन कर सकते हैं जी। तो हिमाचल में इनमें से सबसे ज़्यादा किस किस्म का आलू का प्रयोग किया जाता है? हिमाचल में खुपरी ज्योति बहुत ही फेमस है जी। और खुपरी हिमसोना भी फेमस है जो कि प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं लोग जी। तो अगर हम आपसे जानना चाहें कि आलू की चिप्स बनाने की क्या विधि है और इसे छोटे स्तर पर भी क्या बनाया जा सकता है या फिर इसे सिर्फ लार्ज स्केल पर ही बनाया जा सकता है?
नहीं, आपने क्वेश्चन एकदम सटीक पूछा, तो उस पर मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि इसको छोटे स्केल में भी हम बना सकते हैं। जो कि अगर कोई अपना स्टार्टअप यूज़ करना चाहता है जी। तो पहले तो उसमें हमें देखना है कि जो वैरायटी यूज़ कर रहे हैं वो चिप्स ग्रेड का होना चाहिए, नहीं तो वो ठीक से आलू का चिप्स नहीं बनेगा जी। तो उसमें ड्राई मटर कंटेंट भी जैसे मैंने आपको बताया कि 20% से ऊपर होना चाहिए जी। और उसमें शुगर कंटेंट भी कम होना चाहिए। अगर ये मापदंड है तो हम अच्छे से उसमें प्रोसेसिंग के लिए आगे ले सकते हैं। जी। और चिप्स बनाने की जो विधि है बहुत ही इजी विधि है। उसको मतलब आलू को हमें छीलना है अच्छे तरीके से जी। और उसको फिर हमें पतले पतले काटना है। अराउंड 1.5 से 2 सेंटीमीटर के अंदर हमें काटना है। काटने के बाद उसको हम ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड में जो मतलब पानी होता है उसमें हम डालते हैं चिप्स को, ताकि जो उसके ऊपर जो स्टार्च है उसका जो शुगर है वो धुल जाए। वो जब धुलता है तो चिप्स में क्रिस्पीनेस आता है। अगर हम वो ठीक से नहीं करते ब्लांचिंग तो क्या होता है, क्रिस्पीनेस आता नहीं है जी। तो जब हम उसको अच्छे से ब्लांचिंग कर लिए, ब्लांचिंग करने के बाद उसको हम सुखाते कुछ देर सुखाते, और जब सुखाने के बाद फिर हम उसको फ्राई करते हैं तो फाइनली वो हमारा चिप्स बन के आता है। और उसमें फिर हमें जो मसाला चाहिए, जो भी मतलब उसमें नमक चाहिए, हम उसमें स्प्रे करते हैं जी। तो अगर हम प्रसंस्करण की बात करें तो किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रसंस्करण के दौरान? प्रसंस्करण के दौरान हमें ये इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर आलू स्टोरेज मतलब कोल्ड स्टोर में है तो उनको मतलब रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए, क्योंकि कोल्ड स्टोर में ऊपर नीचे हो सकता है टेम्परेचर, तो वहाँ पर 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा कि CIPC का ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर CIPC का ट्रीटमेंट ठीक टाइम में नहीं हुआ तो उसमें अंकुरन हो जाता है, और अंकुरन होने से फिर वो मतलब उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है, वो फिर आलू ख़राब हो गया जी। और फिर उसको जब हम वहाँ से कोल्ड स्टोर से जब हम लाते हैं उसके बाद हमें देखना है कि उसमें ज़्यादा जो फफूंद में बताया ड्राई रोट वो नहीं होना चाहिए। वो हुआ तो फिर आपका जितना भी आलू का लॉट है वो ख़राब हो जाता है जी। तो क्या ऐसा भी है जैसे आलू के अगर हम कंज्यूम की बात करें तो क्या आलू से कोई स्वास्थ्य हानि भी होती है या फिर नहीं है? क्या इसके सिर्फ लाभ ही देखने को मिलते हैं? नहीं, हानि देखिए, अगर कोई चीज़ आप अगर बहुत अमाउंट में ले, अगर चीनी भी बहुत अमाउंट में ले तो वो हानि है, ठीक है ना जी। तो इसीलिए अगर आलू को हमें नियमित अमाउंट में ले तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि इसमें लोग बोलते हैं कि आलू खाने से लोग मोटे हो जाते हैं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें आलू में जो फैट कंटेंट होता है वो 0.1% होता है, जो कि बहुत ही कम है जी। लोग लेकिन उसमें जो हम ठीक से प्रोसेसिंग नहीं करते या बहुत ही तला भुना हुआ खाना खाते हैं उसके साथ, तो उससे ज़्यादा फैट बढ़ता है जी। और इसमें जो मतलब कार्बोहाइड्रेट भी है वो भी कम है। अगर हम ड्राई वेट बेसिस पे देखें तो क्या बोलते हैं, चावल हो गया, गेहूं हो गया, उससे भी कम है इसमें कार्बोहाइड्रेट। तो हमें एक नियमित अमाउंट में खाना चाहिए और एक कॉम्बिनेशन में खाना चाहिए, जो कि मतलब ह्यूमन के लिए और मानव के लिए बहुत ही लाभदायक होता है जी। सर, आप यहाँ पे आए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आपसे मुलाकात होगी फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।